टिंग टिंग अलायंस के पुराने खंडरों में अब लिंगडोंग घुस रहा था, पिछले पार्ट में घूम रहा था, उसको मूजा मिल गया था, वो वहां से आगे निकल गया था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया फॉर्मेशन का ट्रैप उसके ऊपर अटैक करता गया, चारों ओर उसको घेर लिया, यहाँ तक कि जमीन भी फट गया और नीचे पहुंचने में बहुत सारी लोगों की जिंदा मूर्तियां उसको मिला, जिसकी यादों से उसको पता चला कि यहाँ पे डीमन ने अटैक कर दिया। और लिंगडोंग और एक्सुयान और चूहा महाराज ने जब आगे बढ़ के देखा तो फॉर्मेशन मास्टर दिखा, जो कि खुद फॉर्मेशन आई में बदल गया और उसको एंड करने के लिए लिंगडोंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, जिसका एक्सुयान ने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया और फायर उस पर अटैक करने लगा, जो कि एक्सुयान के फायर से भी ज्यादा हॉट था और उसको खत्म ही करने वाला था। लेकिन एम टाइम में लिंगडोंग के हाथों में छुपा हुआ तिलिस्मान स्टोन एक्टिवेट हो गया, उनको बचा लिया और उसी की मदद से उन्होंने फॉर्मेशन आई को खत्म कर दिया। लेकिन तभी वहां पे मूजा आ गया, उन पे अटैक कर दिया और जितने भी कल्टिवेटरों की मूर्ति थे उसको पपेट बना दिया और एक्सुयान लूफैंग पे अटैक करने लगा, जिसके सामने वो करने लगे और उससे लड़ने लगे। लेकिन चूहा महाराज बोला क्या लिंगडोंग तू क्या पागल हो गया, डायरेक्ट उस पे अटैक करना, जो कंट्रोल कर रहा है, इन पे टाइम क्यों वेस्ट करना। और लिंगडोंग ने ऐसा ही किया, डायरेक्ट मूसा पे अटैक कर दिया। लेकिन मूसा बड़ा चालाक निकला, उसके अटैक से बच गया। लेकिन तभी एक्सुयान ने भी अटैक कर दिया, उसी समय दरवाजा टूट गया और डीमन ड्रैगन डॉग बाहर आ गया, जिसको देखकर मूसा खुश हो गया और इस मौके का फायदा उठाकर उसने डीमन ड्रैगन डॉग को कंट्रोल कर लिया। और अब कहानी आ गया तो लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दे, क्योंकि अगर तुम दबाओगे जब भी तो सुनाने में मजा आएगा और कहानी में सुनाता जाएगा। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार उसी से अच्छा लगता है, वरना फिर दिल टूट जाता है, बुरा लगता है। और अब मैं कहानी शुरू करता है। क्या था, एपिसोड की शुरुआत में लिंगडोंग और एक्सुयान को भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन ड्रैगन उनका पीछा करता रहता है, उनपे झपट्टा मार देता है, उनपे अटैक करने लगता है, वही लोग बच के वहां से निकलने लगते हैं। तभी वो लेजर से अटैक करने लगता है, उनके ऊपर फायर फेंकने लगता है, जिसको देख के लिंगडोंग बोल सिट देर हो चुका है। और मूजा का ऊपर से आवाज आता है, ब्रदर लिंगडोंग तुम्हारे दौड़ने की टेक्निक तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जगह इतनी बड़ी नहीं है कि तू भाग सकता है और बच के निकल सकता है, और इसलिए तेरी मूवमेंट टेक्निक अब काम में नहीं आना है, तेरा काम तमाम खत्म होना है और मुझसे दुश्मनी लेने अब तुझको पता चलने वाला है कि कितना बुरा हो। तो यार जल्दी करना, मैं भी देखता हूँ कि तू कहाँ भाग सकता है, मुझको मजा आ रहा है। जिसको सुनकर लिंगडोंग बोलता है, हाँ अब मजाक उड़ा रहे, इतना घमंड दिखाना दिखा ले, अभी कुछ देर पहले मरने वाला था, ये तो डीमन ड्रैगन तेरे हाथ में आ गया, वरना तेरा खेल खत्म होने वाला। जिसको सुन के मौजा बोलता है, क्या हुआ, अभी भी मजाक सोच रहा है और तेरे इतना अंदर घमंड है कि तू मेरे सामने खड़ा है। तुझको मैं बताता है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करने लगता है, डीमन ड्रैगन को अटैक करने के लिए एक्टिवेट करता है, उसकी स्पिरिचुअल पावर को उसके मुंह पे जमा करने लगता है और उसके फायर से लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है। लिंगडोंग वहां से भागता है, कूद के इधर से उधर भागने लगता है, अपना बचाव करने लगता है। इस मौके का फायदा उठा के फिर से वो स्पेस अटैक करता है, लेकिन डीमन ड्रैगन को कुछ नहीं होता है और ये देख के लिंगडोंग चौंक जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझता, डीमन ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बचते हुए वहां से हटता है, डॉज करता है और तभी माजा देखता है कि उसकी ओर एक्सुयान अटैक कर देता है, जिसपे वो मुस्कुराता है, बोलता है तू अभी बच्चा है, और इतना बोल के अपने माथे में उंगली रखता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करता है और फिर से डीमन ड्रैगन की पूंछ को यूज करते हुए एक्सुयान का अटैक रोक देता है, उसके पोल को डिफ्लेक्ट कर देता है, सीधा उसको दीवार में मच्छर से चिपका देता है। लेकिन तभी लिंगडोंग हवा में उछल जाता है और अपनी शैडो इमेज टेक्निक यूज करते हुए उस पे अटैक कर देता है, जिसपे वो मुस्कुराता है और बोलता है ये मेरे सामने नहीं चलने वाला है, और उसके अटैक को रोकने लगता है, जो कि डीमन ड्रैगन के ऊपर होता रहता है और सारे अटैक को फेल करने लगता है, उसके शैडो इमेज को खत्म करने लगता है। लेकिन तभी लिंगडोंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करता है और अपने स्पीयर पे फ्यूज करता है और तेजी से ठंडा स्पीयर टेक्निक यूज करते हुए तेजी से आगे बढ़ के सीधा डीमन ड्रैगन के ऊपर मार देता है। दोनों को टकराव होता है, बिजली कड़कने लगता है, जहाँ पे दोनों अपने फोर्स लगाते रहते हैं और एक दूसरे को पुश करते रहते हैं, हराने की कोशिश करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते रहते हैं। लिंगडोंग अपनी एनर्जी बढ़ाता है, बोलता है अब खेल खत्म हुआ, अब पीछे पुश करता जाता है, डीमन ड्रैगन डॉग पीछे जाता जाता है, जाता जाता खिसकता जाता है। पूजा बोलता है ऐसा नहीं होने वाला है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने लगता है और भी ज्यादा डीमन ड्रैगन के ऊपर फोर्स बढ़ाने लगता है, उसको कंट्रोल करने लगता है और फाइनली डीमन ड्रैगन अपनी पावर बढ़ा के आगे बढ़ने लगता है और पीछे लिंगडोंग को फेंक देता है। लिंगडोंग पीछे खिसकता जाता है और तभी डीमन ड्रैगन तेजी से उछलता हुआ उसके ऊपर जंप मारता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको लिंगडोंग डॉज करता है और अपनी स्पीयर से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके खाल को कुछ भी नहीं होता है। लिंगडोंग वहां से हंसता है, लेकिन डीमन ड्रैगन उसकी ओर आता है, तेजी से अपने पूंछ से उस पर वार कर देता है। देखिए लिंगडोंग वहां से उछल के एक्सुयान तक पहुंच जाता है। डीमन ड्रैगन फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तेजी से उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, दीवार को तोड़ने लगता है, मुझे उसको फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, जिसको एक्सुयान लिंगडोंग देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि वो डीमन ड्रैगन डॉग अब बेकाबू होने लगा था। अब मुझे पूरी कोशिश कर रहा था उसको कंट्रोल करने की, जो इधर से उधर उछल रहा था और अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, दहाड़ रहा था अपनी पावर से।
पूरे महल को आ रहा था और पत्थरों को नीचे गिरा था। फाइनली कंट्रोल उसके ऊपर से हट गया और अब वो मूसा की ओर देखा, उसके ऊपर अटैक कर दिया। मूसा पीछे हटा और फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। जिसको देखे लिंगडोंग बोलता है लगता है कि ये मूसा अभी तक पूरी तरह से डीमन ड्रैगन डॉग को कंट्रोल नहीं कर पाया और अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जिसको सुन के चूहा महाराज बोलते हैं तुमको पता नहीं है लिंगडोंग, लेकिन इसकी सोल अभी भी बची हुई, इस डीमन ड्रैगन डॉग की सोल इसके पावर को रजिस्ट कर रही है, इसकी स्पिरिचुअल पावर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इसलिए इस मोजन की ज्यादा देर तक पावर टिकने नहीं पा रही है। बहुत जल्दी इसकी मेंटल एनर्जी खत्म होने वाली है। महाराज के ये सब बोलते हुए हमको दिखाया जाता है वो डीमन ड्रैगन डॉग रजिस्ट करता है। जिसको सुनकर लिंगडोंग बोलता है अच्छा है, फिर तो हमें भी मौका नहीं छोड़ना है एक्सयान, चलो कुछ मदद करना है। और अब क्या था, एक्सयान भी समझ जाता है और दोनों तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन तब तक माजा फिर से डॉग को किसी तरह से कंट्रोल कर लिया रहता है और बोलता है कि अरे तुमको मरना इतना जल्दी है तो आ जाओ, मैं तो उसे भी वेट कर रहा हूँ। और इतना बोलते हुए वो डॉग को फिर से कंट्रोल करने लगता है, अटैक के लिए आगे बढ़ाने लगता है। इधर से एक्सयान अपने पोल को बड़ा करता है और तेजी से कोलाइडर पोल से उस पर अटैक कर देता है। क्या था, डीमन ड्रैगन डॉग अपने पंजों से उसके अटैक को रोकने लगता है, उसके पोल को वापस दबाने लगता है, नीचे दबाने लगता है। और जिसको देख के एक्सयान अपनी पावर लगा के रोका देता है, लेकिन डीमन ड्रैगन डॉग तेजी से अपनी पावर और बढ़ा देता है, जिसके कारण एक्सयान पीछे हट जाता है। लेकिन वो दौड़ते हुए जाता है, उछलता है और डीमन ड्रैगन डॉग के आगे उछल के अपनी क्रिएशन टेक्निक यूज करने लगता है। क्रिएशन पाम टेक्निक यूज करते हुए आसमान में बड़ा सा पाम बनाता है और तेजी से उन पे अटैक कर देता है। वो पाम आगे बढ़ने लगता है, डीमन ड्रैगन डॉग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या था, वो मुजान की ओर वो पाम बढ़ता जाता है। मुजान खुश होते हुए बोलता है जब तक मेरे पास डीमन डॉग है तेरा ये टेक्निक कुछ नहीं कर सकता है। सपना देखना अच्छा है लेकिन तू जो कर रहा है वो नहीं हो सकता है। इतना बोल के वो भी सीधा अटैक करता है और डीमन ड्रैगन फायर अटैक करने लगता है। उधर से पाम बढ़ने लगता है, दोनों का टकराव होता है, एनर्जी रिलीज होने लगता है। लिंगडोंग भी पूरी पावर लगाने लगता है, अपने पाम को पुश करने लगता है। उधर से वो लेजर फायर यूज करने लगता है, लेकिन धमाका होता है, पाम फट जाता है और मुजान बोलता है हो गया तेरा। लेकिन तभी सामने धूल हुआ रहता है, उसमें से एक स्पीयर तेजी से मुजान की ओर बढ़ता है। मुजान डॉज करता है और वो स्पीयर जाके खंभे पे टकरा जाता है। ये सब वो बोलते रहता है, तभी लिंगडोंग उसकी ओर तेजी से बढ़ता है, उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है, जिसको ड्रैगन डॉग रोक देता है। लेकिन एक्सयान भी साइड से पहुंचता है, अपनी पोल को घुमाते हुए सीधा तेजी से अटैक करता है और लिंगडोंग तेजी से मूसा की ओर बढ़ने लगता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके ऊपर बॉल फेंकने लगता है, जिसको मूसा डॉज करता है, ब्लॉक करता है, किक मार के इधर फेंकता है, मुंह को पीछे चला जाता है। लेकिन लिंगडोंग तेजी से अपने हाथ में एक स्पीयर एनर्जी लेते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण वो दोबारा से नीचे जाता है। लेकिन जब दोबारा लिंगडोंग अटैक करता है तो उसको ब्लॉक करता है और अब उन दोनों के बीच हाथों से लड़ाई होने लगता है। दोनों मुक्के लड़ाने लगते हैं, लात लगाने लगते हैं, ऊपर नीचे हवा में उड़ने लगते हैं और अपनी पूरी पावर से उड़ के इधर से उधर जाते हुए लात मारने लगते हैं। लिंगडोंग उस लात को खा के ऊपर फेंका जाता है और तुरंत अपने मुक्के से वापस अटैक करता है, लेकिन मूसा वहां से हट जाता है। लिंगडोंग उसके ऊपर दौड़ता है और उसके लात मारने लगता है और मुक्के बरसाने लगता है। मूसा भी उसके ऊपर मुक्के बरसाता है, जिसको लिंगडोंग ब्लॉक करता है, हटता है। लेकिन मूसा तुरंत उसके ऊपर अटैक करता है और लिंगडोंग पीछे चला जाता है, डॉज करते हुए वापस से घूमते हुए एक लात मारता है और उछल के खंभे में जंप मारता है और मूसा के ऊपर एक अटैक कर देता है, जोरदार लात को मारता है। इस कारण मूसा पूरी तरह से पीछे पिकाता है, लेकिन लिंगडोंग वापस से उसके ऊपर लात बरसाता है और मूसा उसको बच के एक मुक्का मार के उसको फेंक देता है पीछे। इसको देख के लिंगडोंग तुरंत अपने स्पीयर को समन करता है, तेजी से स्पीयर से मूसा के ऊपर अटैक करता है, जिस पे मूसा तुरंत अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए एक और पपेट को सामने ला देता है और उसकी स्पीयर अटैक को रोक के मुस्कुराता है। लेकिन दूसरी ओर एक्सयान उस पर अटैक कर देता है, जिसको वो फिर से दूसरे पपेट से रोकता है। लिंगडोंग एक पपेट को अपनी पावर से पुश करता था, दूसरा एक्सयान, और दोनों को वो मूसा रोकता रहता है। लेकिन लिंगडोंग एक्सयान अपनी पावर बढ़ते हैं। लिंगडोंग तेजी से घुमा के उस पपेट को मूसा की ओर फेंक देता है, दूसरी ओर से एक्सयान भी की ओर फेंक देता है, जिस कारण मूसा सीधा नीचे गिरता है और चारों ओर धूल हो जाता है। लेकिन मूसा फाइनली उठता है और अपनी मुंह से बोल रहा है तुम दोनों करण, मैं इस हालत में पहुंच गया हूँ, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना बोलते हुए अपनी लाइफ एनर्जी को यूज करने लगता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने लगता है और डीमन डॉग को भी एक साथ कंट्रोल करने लगता है, अपने पूरी लाइफ फॉर्म को खत्म करने लगता है। वो डोकरा होने लगता है, जिसको देख के लिंगडोंग बोलता है इसने अपनी लाइफ फॉर्म को भी यूज करना शुरू कर दिया है, लगता है ये सीरियस हो चुका है। और अब क्या था, मुझे बोलता है अब तुम दोनों का अंत हुआ। इतना बोलते हुए सारे पपेट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और डीमन डॉग को भी ऑर्डर करता है। हमको दिखाया जाता है सारे पपेट तेजी से लिंगडोंग एक्सयान की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जैसे ही मूसा खुश होने लगता है, उसका स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाता है। ऐसा मूसा को भी होता है, तुरंत मुड़ के डर के मारे पीछे देखता है तो डीमन डॉग उसकी ओर तेजी से बढ़ता था, उसका मुंह बड़ा सा उसके पास पहुंच चुका था और अब उसको वो खा लेता है। इसी के साथ जितने भी स्टोन ह्यूमन पपेट बन चुके थे वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और वापस से नीचे गिर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ डीमन ड्रैगन फाइनली आजाद हो चुका रहता है। अब वो दहाड़ मारता है और एक्सयान और लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी चूहे हमारे सामने रहते हैं और बोलते हैं फाइनली मेरा समय आ गया। और इतना बोलते हुए वो डीमन ड्रैगन डॉग की ओर देख लेता है, जो तेजी से
उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तो देखिए लिंगडोंग आगे बढ़ता है और चूहे महाराज बोलता है भाई टेंशन मत लो, मैं सामने खड़ा हूँ। तो चूहे महाराज कुछ नहीं बोलता है, बस उसकी ओर देखता है और करते हुए एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसको सुनकर डीमन ड्रैगन तुरंत शांत हो जाता है। के लिंगडोंग बोलता है ये कैसे हो सकता है। चूहा महाराज डॉग के पास जाता है और उसको टच करते हुए गुड बाय। और अब चूहा महाराज बोलने बुरा नहीं है, बहुत सेंसिबल है और केयरिंग है। जिसको देख लिंगडोंग बोलता है भाई यार ये क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कुछ बताओगे। जिस चूहा महाराज बोलता है कुछ नहीं, डीमन ड्रैगन डॉग जो तुम लोगों ने इतना बतखने बना के रखा है ना, डीमन रे में 12 आराम से मिलता है। भले ही ड्रैगन रेस का ब्लड लाइन इनके पास होता है, लेकिन ये एक्सट्रीमली लॉयल होते हैं, इसीलिए तो इस सेक्ट ने इसको ट्रेजर गार्डियन बीस्ट के तौर पे यहाँ रखा। लेकिन इसको सुनकर लिंगडोंग बोलता है पर मेरा मतलब ये नहीं था पूछना, मैं पूछ रहा हूँ कि इसने अटैक करना रोक क्यों दिया। जिसपे वो बोलता है सिंपल सी बात है, ये डीमन रेन से आया है तो इसको पता है कि मिस्टर डायो आखिर कौन है, तुम्हारा भाई कोई छोटा मोटा तुमने समझा है, भूल गए क्या, मैं डीमन लॉर्ड हूँ। सुनकर लिंगडोंग बोलता है डीमन लॉर्ड मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने हमारी बड़ी मुश्किल को सॉल्व कर दिया है। जिसपे सेकंड ब्रदर सच में आपने मुश्किल को सॉल्व कर दिया, आप तो सच में बहुत कमाल के हो। अब कहता लिंगडोंग बोलता है अब हमें देर नहीं करना, चलो ट्रेजर रूम में जाते हैं और बाजी सेक्ट का ट्रेजर देखते हैं। आप कहते हैं इतना बोलते हुए लिंगडोंग एक्सचेंज आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी डीमन ड्रैगन डॉग उनके घूर आने लगता है, उनके देखने लगता है। तो देख के लिंगडोंग चौंक जाता है, बोलता है ये क्या हो रहा है। जिसपे चूहा महाराज बोलता है अरे एक मिनट मैं देख रहा हूँ। इतना बोलते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है अरे मेरे प्यारे डॉगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गेट को सुरक्षित रखना था ना, मैंने सही कहा है, लेकिन देखो ना क्या बुरा हाल इस सेक्ट का, अब यहाँ बचाने के लिए क्या ही बचा है। जिसको देख के डीमन ड्रैगन डॉग शांत होता है और चारों ओर देखता है और उसको पता चलता है कि सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और ये सब सुन के वो पूरी तरह से निराश हो चुका है और अब निराशा में रोने लगता है, पूरी तरह से टूट चुका रहता है। और अब कहता चूहा महाराज बोलता है अब इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक रास्ता है, ये अच्छा तो नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा ठीक, क्यों ना तुम हमें फॉलो करो। जिसको सुन के डीमन ड्रैगन डॉग सो जाता है और फाइनली उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसपे चूहा महाराज बोलता है ठीक है तो अब मैं तुम्हारा रिमेनिंग सोल है वो निकालने वाला हूँ, तो रजिस्ट नहीं करना, और इतना बोल के सोल वो निकाल लेता है। और अब कहता हूँ लोग वहां से आगे बढ़ते ट्रेजर रूम की ओर जाते हैं, जहाँ पे एक पोर्टल दिखाई देता है और तीनों वहां तुरंत घुस जाते हैं। तो एक लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो आगे बढ़ने लगते हैं, तभी आवाज सुनाई देती है जैसे किस्मत में बाजी का लेगेसी होगा उसी को मिलेगा, अगर तेरी किस्मत में नहीं है तो तेरे को नहीं मिलेगा। जिसको सुन के वो चौंक जाते हैं। कहता है लिंगडोंग बोलता है कौन बोला है। जब चूहा महाराज मुस्कुरा देता है और सामने देखते हुए बोलता है लिंगडोंग तुम्हें कुछ यादें मिली है ना, उसको सामने जो स्टैचू दिख रही है ना उसमें डाल देना। लिंगडोंग बिना देरी किए अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करता है और उन यादों को उस मूर्तियों में डाल देता है, जो कि मूर्तियों को एक्टिवेट कर देता है। अब क्या था लिंगडोंग अलग ही डायमेंशन पहुंच जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति हमको दिखाई देती है और तभी एक सोल वहां सामने आ जाता है। जिसको देख लिंगडोंग आगे बढ़ते हुए बोलता है सीनियर ये कौन सी जगह है, आप बता सकते हो। जिसपे वो आंखें खुलता है और बोलता है ये एग्जाम देने की जगह है, अब तुम्हारा परीक्षा शुरू होता है। न बोलते हुए बहुत सारे पाम को समन कर देता है और डायरेक्ट लिंगडोंग के ऊपर अटैक करता है। तुरंत निर्वाणा गोल्डन बॉडी एक्टिवेट करके अपना बचाव करने लगता है, लेकिन शील्ड टूट जाता है, उसको पीछे ढकेल देता है, वो पाम उस पर अटैक करने लगता है। लगातार ऐसे ही समय बीतता जाता है, बाहर दिखा जाता है एक्सोयान चिंतित होने लगता है। तभी चूहा महाराज टेंशन मत लेना, मैं जाके चेक करता है, बस ध्यान रखना कि कोई डिस्टर्ब ना करे। और बोल के वो भी लिंगडोंग के माइंड में घुस जाता है। इन बदलते हमको एक दिखाया जाता है जो कि बाजी सेक्ट के हाल में पहुंच चुका था। वहां पर वो बहुत सारी बॉडी देखता है और बोलता है जल्दी से देखो यहाँ क्या हुआ था, ढूंढना है कौन कहाँ है। तो स्वापी से सीन लिंगडोंग के ऊपर दिखाया जाता है, जो उन पाम से बचता रहता है, अटैक करता रहता है और बोलता है ये सच में ये जो भी है मेरे को मानना चाहता है। इतना बोलते हुए वहां से हटने लगता है, बचने लगता है और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी थंडर विंड सीलिंग टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जो सीनियर सामने खड़ा रहता है उसका वो विंड थंडर टेक्निक सील कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, बल्कि वो दोबारा से पाम से अटैक करने लगता है। जिसको देख लिंगडोंग चौंक जाता है, बोलते हैं ये कैसे हो गया। और वो पाम तेजी से लिंगडोंग की ओर बढ़ने लगता है। वो फिर से अपना बचाव करने लगता है और वो बोलता है इतना स्ट्रॉन्ग, ये तो काफी तेज है, और अपनी पूरी पावर से उस पाम को रोकने लगता है। लेकिन वो पाम उसको पीछे और भी ज्यादा पुश करता रहता है। तभी चूहा महाराज वहां पहुंच जाता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने लगता है और बोलता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ दे रहा हूँ। जिसको देख के वो बोलता है ठीक है बोल के वो और भी ज्यादा पावर से अब उस पाम को पुश करने लगता है। लेकिन तभी उसका शील्ड ब्रेक होने लगता है, वो एनर्जी लगाने लगता है और वो पाम को भी टूटने लगता है और पाम और शील्ड दोनों एक साथ टूटता है। लिंगडोंग पीछे पिघा जाता है, बोलता है ये क्या है, इतना खतरनाक कौन है ये। चूहा महाराज तुमको पता है। तो बोलता है मेरे को क्या पता, लेकिन ये रिमेनिंग सोल लगता है किसी सीनियर का। जिस पे लिंगडोंग बोलता है मैंने सब ट्राई कर लिया हर अटैक को, लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा। जिस पे बोलता है हाँ क्योंकि ये सोल है, तुम्हें समझना चाहिए, फिजिकल अटैक कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ऊपर से ये सीनियर ताकतवर है तो तुम्हारे लेवल इतना नहीं है कि इनको हरा सकता। जिस पे लिंगडोंग बोलता तो फिर क्या करना है। चूहा महाराज बोलता अगर इस सीनियर ने अपना सोल यहाँ छोड़ा तो किसी कारण से ही छोड़ा होगा ना, तो हमें वो कारण पता करना है। और अब क्या था, वो सीनियर वापस अटैक करने लगता है। जिस पे लिंगडोंग बोलता है ये देख फिर से वो अटैक कर रहा है। जिस पे चूहा महाराज मेरे पे भरोसा है ना, तो बस मैं जो बोल रहा हूँ वो करना है। इस बार जो अटैक आ रहा है उसको रोकना नहीं है, अपने शरीर
माइंड में लेना है, जिसको सुनकर लिंग डोंग चौंक जाता है। क्या मर जाऊंगा, कहीं अटैक ले लिया, इतने देर में चूहा मार। याद रखना तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना, तो बस मैं जो बोलूँ वो करना। और इन्हें बोल के वो हट जाता है, पाम तेजी से लिंग डोंग की ओर बढ़ता है, वो आंख बंद कर लेता है, वो अटैक सीधा उससे टकराता है, उसकी सोल को बाहर निकाल देता है, जो कि हमें दिखने लगता है, वो हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वापस से उसका सोल फिर से बॉडी से अटैच हो जाता है और अब वो पाम उसके माइंड में एब्सॉर्ब होने लगता है। सबके आसपास में जितनी भी गोल्डन एनर्जी थी लिंग डोंग के माइंड में फ्यूज होने लगती है, जिसको देख के चूहा मार बोलता है मेरे को पता था, मैं सही था, मैं गलत हो ही नहीं सकता है। उनको दिखाया जाता है लिंग डोंग के शरीर के अंदर नसों में वो गोल्डन एनर्जी फ्लो होने लगती है, उसको तकलीफ होने लगती है। जब चूहा मार बोलता है रजिस्टर नहीं करना है, बस अपनी थंडर बॉडी टेक्निक यूज करके इस गोल्डन एनर्जी को सुप्रेस करना है। लेकिन इतनी देर में वो सीनियर वापस से उसके ऊपर पाम अटैक करता है और अब और भी गोल्डन एनर्जी लिंग डोंग के अंदर फ्लो होने लगती है। चूहा मार बोलता है जैसा मैंने बोला जल्दी करो। अब लिंग डोंग भी देरी नहीं करता, बोलता है जितना बोलना आसान है उतना करना नहीं, लेकिन फिर भी वो पूरी हिम्मत करता है, अपनी पावर एक्टिवेट करता है और थंडर बॉडी यूज करने लगता है। दूसरी तरफ हमें एक सुयांग दिखाया जाता है जो टेंशन में इधर उधर टहलता रहता है, बोलता है फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन तभी उसको आवाज सुनाई देती है बाहर से कुछ लोगों की, जो बोलते हैं ब्रदर सिंकुन यहाँ एक दरवाजा है, जिसपे सिंकुन बोलता है तो वेट क्या करना है, इसके पीछे पक्का कुछ ट्रेजर है, तो दरवाजा तोड़ देना है। सुन के एक सुयांग तुरंत लिंग ऑन की ओर देखता है और तुरंत उस गेट की ओर बढ़ने लगता है। इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ, जब तक के लिए सोलंकी स्टार का एपिसोड और नॉवल वाला वर्जन दोनों का मैंने एक्सप्लेन किया, उसको जाके देखना है, चेकआउट करना है। बाकी मैं फिर अगली वीडियो में